ये पा जो तीसरी वरदान बोला कि इतनी ताकत हो कैलाश पर्वत को मैं जहां उंगली घुसाऊं तो ये घुसाऊं तो पूरी पृथ्वी कामदाई, इतनी ताकत हो। तो आज के वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं, मैं चमोली से रिलेटेड बातें करने वाला हूं। चमोली को एक्सप्लोर करने वाले हैं अपन लोग। चमोली में दसोली पट्टी जो है उसको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं, उस पर 1-2 ब्लॉग बनाने वाला हूं। और आपको जब ब्लॉग्स आएंगे मेरे तो वो एपिसोड वाइज आएंगे, लाइक दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड। और इसके बाद पहला जो एपिसोड में बनाने जा रहा हूँ वो बैराजकुंड धाम के बारे में, विष्टेश्वर महादेव के बारे में, वशिष्ठेश्वर महादेव के बारे में बनाने वाला हूँ। और उसके बाद आने वाले टाइम में नंदा देवी, नीति वैली, त्रियुगी नारायण, काली मठ, इन सब चीज़ों को मैं कवर करूँगा एपिसोड वाइज। पहले जान लेते हैं चमोली ज़िले को मैं अगर एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो चमोली का अर्थ समझ लेते हैं। हुआ है चमोली का अर्थ होता है चंद्र प्लस मौली, यानी कि चंद्रमा को धारण करने वाला। नदी भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी अलकनंदा यहीं से, चमोली से ही उसका उद्गम होता है। और उसके अलावा यहाँ पे रामगंगा, धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडर, ये सब नदियाँ आपस में मिलकर गंगा का एक स्वरूप बनाती हैं, जो देवप्रयाग में जा कर के भागीरथी से मिलकर गंगा के रूप में आगे बहती है और विश्व में प्रसिद्ध और पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। देखिए, मंदिर जितने भी यहाँ पे हैं या यहाँ पर जो रोज़गार का एक साधन मिलता है आपको, अप्रैल के महीने से लेकर के अक्टूबर के महीने तक उत्तराखंड मोस्टली टूरिज़्म की वजह से ही चल रहा है कि जितने भी यात्री देश से, विदेश से, दूसरे स्टेट से आते हैं उनके साथ सही व्यवहार का परिचय हम लोगों को देना चाहिए। हाँ, अगर कोई बदतमीजी, उदंडता, अव्यवस्था फैलाता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, निसंदेह उसको दंड मिलना, उसको रिपोर्ट करना वो हमारा नैतिक अधिकार भी है और वो बताना भी चाहिए। लेकिन आज की डेट में जो इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं या जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि प्रशासन की केदारनाथ में कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों से 15-15 हज़ार एक कमरे का किराया लिया जा रहा है। 15 हज़ार भाई साहब, डिलक्स कमरे से भी अगर आप कहीं 5 स्टार होटल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इतना कीमत नहीं है 1 नाइट की। 15 हज़ार बहुत बड़ी कीमत होती है। तो ये आप समझ लीजिए। पानी की बोतल मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं गया था पिछली बार, पिछले सीजन में मैं भी केदारनाथ गया है। चीज़ें लोग बहुत महंगी, मैं ये भी समझता हूँ कि वहाँ तक ले जाना, चाहे आप घोड़े खच्चरों के थ्रू ले जाते हैं, चाहे आदमी ले जाता है वहाँ पर सामान को अगर ढो के ले जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो महंगा होगा, बट इतना भी महंगा मत कीजिए उस चीज़ को कि अगली बार श्रद्धालु स्टेट में आने से, केदारनाथ बद्रीनाथ आने से जो है कतराएं। क्योंकि अगर श्रद्धालु हैं तभी मंदिर है, भक्त है तभी भगवान है। तो इस चीज़ का विषय, ये मेरा एक मैसेज था सभी लोगों के लिए, उत्तराखंड के आम निवासियों के लिए, जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए भी और प्रशासन के लिए भी, कि भैया अगर यात्री वहाँ पे आते हैं तो उनकी व्यवस्था का जो है पूरा जिम्मा जो है उत्तराखंड सरकार को लेना चाहिए। तो बैराजकुंड धाम, वशिष्ठेश्वर धाम अगर आपको जाना है, अगर आप ऋषिकेश से NH से आते हैं, करण प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, पंच प्रयाग में से एक प्रयाग में नंद प्रयाग आता है। नंद प्रयाग से एक रोड सीधे आगे निकल जाती है बद्रीनाथ के लिए और एक रोड घाट साइड दसोली पट्टी के लिए निकल जाती है। दसोली पट्टी इसका नाम भी इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर रावण ने अपने जो है 10 सरों को त्यागा था, इसलिए उसके नाम पर भी इसको दसमोली पट्टी या दसोली पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ पर आपको मोस्टली देवदार के पौधे मिलेंगे। देवदार को सबसे ज़्यादा जो पेड़ मिलेंगे ग्लेशियर के आसपास, जो खड़े पेड़ मिलेंगे वो केवल देवदार के मिलेंगे, क्योंकि वो इतने मजबूत होते हैं, उन्हीं में क्षमता होती है कि जब बर्फ़ बहुत सारी पड़ती है तब भी वो टूटते नहीं हैं आसानी से। तो चलते हैं वीडियो में आगे। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो गया है और होगा, बट आप बने रहिए वीडियो में, अब आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो ये है सोनला गांव नंद प्रयाग से 4 किलोमीटर पीछे पड़ता है करण प्रयाग की तरफ, और यहाँ से हम चले थे सुबह 7 बजे। मौसम एकदम ठंडा है, मार्च का महीना है।
तो चलते हैं दोस्तों। ठंड तो है, आप देख सकते हैं गाड़ी में। मार्च के महीने में भी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी भी पाला जमा हुआ है, तो ठंड तो है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से जो NH है, ये इस NH से नंदप्रयाग से आपको 2 रास्ते कट जाते हैं। एक रास्ता कटता है जो कि बद्रीनाथ हाईवे की तरफ जाता है चमोली होते हुए, और एक रास्ता कट जाता है घाट रोड के लिए। तो घाट रोड पे बहुत सारे गांव आपको रास्ते में मिलेंगे। जो दसोली पट्टी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो है अनएक्सप्लोर्ड बहुत ज़्यादा एरिया है ये। और इसी रोड पे जो है नंदा देवी, जब राजजात होता है उत्तराखंड में, बहुत बड़ा महोत्सव एक होता है नंदा देवी की। जब सभी बहनें एक जगह मिलके नंदा देवी की यात्रा पर जब लोग जाते हैं रूपकुंड के लिए, तो वो नंदा देवी टेम्पल, जो प्रसिद्ध नंदा देवी टेम्पल और मुख्य नंदा देवी टेम्पल है, वो भी इसी रोड पे आगे जाके आपको मिलेगा। हमने जो है रास्ते से कट जाना है। अभी जैसे मैं पहुंच गया हूं नंदप्रयाग में, तो ये जो NH है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ हाईवे है, और हमें जाना है सीधे राइट में। इस पे चलते रहेंगे। ये है नंदप्रयाग का पुराना बाजार। पहले यहीं पे मेन मार्केट हुआ करता था, अब तो मार्केट जो है NH के उस तरफ हो गया है बद्रीनाथ हाईवे पे। रास्ता काफ़ी सकरा है, बट मंत्र मुग्ध कर देने वाले नज़ारे आपको इस रास्ते में मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी बैराज कुंड में जो पंडित हैं वहाँ पे, उनसे भी मंदिर के बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलते हैं आगे। तो नंदप्रयाग क्रॉस करते ही थोड़ी सी दूरी पर, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मंगरोली गांव, सेम गांव, थिरपाक और बहुत सारे गांव पड़ेंगे। और उसके बाद जब हम रास्ते में ऊपर जाएंगे सड़क पे बैराज कुंड वाली पे, तो उधर अगर जो लोग अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं तो कांडई पुल एक जगह पड़ती है, वहाँ से आराम से वो लोग टैक्सी हायर कर सकते हैं बैराज कुंड के लिए, या नंदप्रयाग से भी आप लोग टैक्सी हायर कर सकते हैं बैराज कुंड के लिए। तो दुर्मी गाँव, कांडई, डुमक, ये मटई गांव, ये सब रास्ते में आपको पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मटई गांव इतना ज़्यादा खूबसूरत है, सर्दियों के मौसम में पूरा बर्फ़ से जो है मंदिर का प्रांगण पूरा ढका रहता है। लेकिन सर्दियों के बाद, जैसे हम आजकल जा रहे हैं मार्च के महीने में, तो मार्च लास्ट ही है ये, मार्च अप्रैल मैं कहूँगा, मार्च नहीं अप्रैल है आज। तो अप्रैल के महीने में आते आते बर्फ़ पूरी पिघल जाती है। तो मंदिर में हम लोग जो वहाँ पर महर्षि बैठते हैं, एक सन्यासी बैठते हैं, नेपाली वो हैं, उनसे जानेंगे। बट उनकी भाषा आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, तो मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। आप कोशिश करना सुनने की वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बट संक्षेप में मैं आपको पहले बता दूँ कि बैराज कुंड महादेव प्राचीन एक शिव मंदिर है जो शिव भगवान को समर्पित है। और बैराज कुंड मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रतिदिन सुबह 4 बजे से पूजा शुरू हो जाती है, दिन के 12 बजे तक यहाँ पे पूजा की जाती है। सावन के महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्तगणों की लाइन लगी रहती है शिव जी को जल अर्पण करने के लिए। और एक धार्मिक मेले का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है स्थानीय निवासियों की तरफ से। महादेव विकासनगर घाट चमोली रावण की तपोभूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो मंदिर जो है पहाड़ी पर स्थित है, ये मैंने आपको बताया। मंदिर बहुत प्राचीन है, ये भी बताया। त्रेता युग में जो है शिव के परम भक्त रावण ने यहाँ पर शिव की अखंड तपस्या की थी। और उससे पहले यहाँ पर जो है, जो भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, उनको जो है भगवान शिव ने सबसे पहले यहाँ पे दर्शन दिए थे। और उसके बाद जब रावण ने भी यहाँ पर काफ़ी सालों तक तपस्या की थी, ब्रह्मा की उनसे वरदान मांगे थे, तो उसके बाद जो है बहुत उद्दंड जो है रावण हो चुके थे। तो उसके बाद जब उनको पता चला कि यहाँ पर जो है शिव भगवान का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है कैलाश की तरफ, तो वो यहाँ पर भी आए थे। और उन्होंने कोशिश की कि यहाँ से मैं शिव भगवान की आराधना तो उन्होंने यहाँ पे की, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो है यहाँ से शिव जी को उठाने की कोशिश की कि मैं इनको लंका ले जाऊँगा और लंका ले जाके वहीं पे पूजा करूँगा। तो वो यहाँ से लेके गए थे। तो शिव जी ने उनको बोला था कि ये जो मैं आपको दे रहा हूँ शिवलिंग, अगर आप इसको कहीं पे नीचे रखोगे तो आप फिर इसको उठा नहीं पाओगे। तो इसका जो दूसरा सिरा है, शिवलिंग यहाँ पर आधी अवस्था में है, तो दूसरा सिरा आपको बैजनाथ में मिलता है इसका। ओके, तो वो एक तथ्य था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है।
रावण ने जब यहाँ पे तपस्या की थी, जहाँ जहाँ उसने अपने सरों को काट के रखा अलग अलग जगह, उसकी वजह से यहाँ पर इस जगह का नाम, इस पूरे स्थान को दशमोली या दसोली पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रावण की बैरासकुंड क्षेत्र में तपस्या करने की पुष्टि के अनेक भौतिक साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही एक बहुत बड़ा पत्थर है, जो मैं आपको वीडियो में जाके दिखाऊंगा आगे। उस पर आज भी 10 उंगलियों के निशान हैं। कहा जाता है कि रावण ने जो है यहाँ से जो है उठाने की कोशिश की थी कैलाश पर्वत को, तो वो अभी साक्ष्य के रूप में यहाँ पर मौजूद। जैसा कि मैंने बताया, सर्दियों के मौसम में पूरा मंदिर और ये आसपास के गांव सारे हिमा आच्छादित रहते हैं, पूरे हिम से ढके हुए रहते हैं। बट आजकल जो है बहुत अच्छा यहाँ पे खेती हो रही है। मटई गांव बहुत ही सुंदर है, मतलब मैं पहली बार लाइफ में इस तरफ आया था, तो मेरा एक कोशिश ये भी रहता है कि ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना टूरिज्म की दृष्टि से। सड़क बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, बट निकट भविष्य में मुझे लगता है कि बन जाएगी। अपनी गाड़ी से अगर आप आते हैं तो रास्ता बहुत संकरा है, अगर आप ड्राइव नहीं कर पाते हैं पहाड़ में तो मत आइए, ड्राइवर के साथ आइए। सुमो यहाँ पर सबसे बेस्ट रहती है। मटई बैरासकुंड गांव में, बैरासकुंड गांव से थोड़ा 200 मीटर ऊपर चलते ही मंदिर का प्रांगण शुरू हो जाता है। मंदिर को काफ़ी अब अच्छा बना लिया गया है। मंदिर के पास में हनुमान जी का मैंने देखा मंदिर बनाया है, माता का मंदिर है। एक बट वृक्ष यहाँ पे है, जो कहा जाता है कि हजारों साल पुराना बट वृक्ष है। वो मंदिर के समय से ही वो वृक्ष यहाँ पर उपस्थित है। वो आपको ठीक पीछे दिख रहा है। और जो मैं आपको पहले कह रहा था, पीछे आपको पहाड़ियों पे जो कुछ भी दिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आपको देवदार के वृक्ष मिलेंगे। मंदिर के बीच, मंदिर के आगे जो है एक बहुत बड़ा कुंड है, जिसको बैरासकुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भद्र गंगा कहा जाता है कि यहाँ से ही उत्पन्न होती हैं। और बगल में ही एक गदेरा है, जिसको यहाँ पर भद्रा गदेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो पानी चढ़ाने के लिए बगल में ही पानी की व्यवस्था है, वहाँ से ले जाके आप जो है, मंदिर जो है अभी भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में ये बना होगा। और ये पुजारी यहाँ पे पानी चढ़ाते हैं, आप डायरेक्ट नहीं चढ़ाते। श्री कंठनाम चंदनाम शिव प्रसादम यात्रा पूजा सफल प्रणागे मनोकाम सफल प्रणागे शिव सत्य। भक्त लोगों, यश मंदिर तीसरा युग का राम थे, तीसरा युग का राहुल था। द्वापर का कृष्णा थे, द्वापर का पांडव लोग थे। ये तीसरा युग से राम कृष्णा जो राहुल था, तीसरा युग का था। राहुल का राम का गुरु जो थे वशिष्ठ ऋषि थे, तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का हाथ से, ये सतयुग का कहा जाता है, वशिष्ठ ऋषि का हाथों से ये पूजा हाथ नहीं है। इसको पूजा प्रथमा करने से बैराज कुंड भगवान को नाम वशिष्ठ शोर है। भक्त भगवान को नाम जो वैसे ऋषि दूसरा लगा चले। बैराज कुंड जिसको नाम पड़ा, लंका से राहुल आया। देखो भक्त लोग, जब तक तो वैराग्य उत्पन्न हो, भगवान को प्रिय न हो, जब तक तो माया मोह न हो, किसी काम का न हो, दृष्टि नहीं गुजार सकता है। इसका दो मस्तंग होती है। तो मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, कुंडा हुआ। कुंडा होने से वैराग्य का मतलब, इसका नाम बैराज कुंड, तभी नाम पड़ा। भगवान को प्रिय भक्ति करना आएगा। अब भक्त लोग, आप लोगों ने पांडव खेली, पांडव देखी, 10 सिर राहुल का देखी। देखो, जन्म काल का लिए एक सिर था राहुल का, 10 सिर नहीं थे। ये वरदान ही है। भगवान को ऐसे संकल्प किया, प्रभु मैं आपको साल भर तक तपस्या करूंगा, आप मेरे साथ साथ मां दर्शन दिखाना, नहीं दिखाएंगे मैं शरीर को त्याग दूंगा, हत्या कर दूंगा, मर जाऊंगा। ये संकल्प किया जी। भगवान ने दर्शन न दिखाने से ये कुंडा जो राहुल की विजयी है, ये यहाँ से तरवाली से मैं मरता हूँ। अब भगवान ने मेरी को दर्शन नहीं दिखाया तो मेरी को हत्या, मैं मरता हूँ। यहाँ मैंने जैसे तरवाली तागा, उतना ही मैं चाहिए, मतलब श्याम दूसरा सिर यहाँ पर इसको काटना चाह रहा हूँ। 2 सिर, 2 भगवान का मेरा 2 सिर हो गया। एक एक सालों को तपस्या करने से, 10 वर्ष तक तप करने से, एक एक चोट मारने से, 9 सिर भगवान ले देने से, 1 सिर अपना होने से, 9 सिर राहुल ले यहाँ से उत्पत्ति करने से, 10 सिर यहाँ से प्रकट करके गया, तो तब इस पट्टी का नाम दसौली पट्टी का नाम तभी पड़ा। भक्त लोगों, दसौली पट्टी नाम पड़ने से भगवान तथासु भगत, तेरी को मरना नहीं दूंगा मैं, तो मेरी से वरदान मांग। शिवले बोले, जो मांगूंगा सो देना होगा आपको प्रभु। हाँ, जो मांगिएगा सो देता हूँ। शिवले जैसे बोले, पहले राहुल का वरदान है,
यहाँ पर से छोड़ के आप कहीं नहीं जाना। जिस भगत मेरे तपोभूमि है, जिस भगत आपका मंदिर में चरण में शरण पड़ता है, उसकी मनोकाम सफल करना, ये भरा उनकी शुरू का वरदान। तथा सुशिवले पास कर तो श्री वरदान बोला, काल देवता, नवग्रह, चंद्रमा, ये किसी का हाथ से मेरा मौत न हो, भयभीत हो जाए, ये परमात्मा विष्णु ये कोई नहीं सके, केवल आप ही आप भगवान हो और उनको मेरे निश्चित करें। तथा काल देवता से मौत न हो, ये वरदान पास हो चुका। तीसरी वरदान अभी राहु की उंगली का निशानी भी नहीं पा, तो तीसरी वरदान बोला कि इतनी ताकत हो कैलाश पर्वत तो मैं जहाँ उंगली घुसाऊं तो ये घुसाऊं तो पूरी पृथ्वी काम जाए, इतनी ताकत हो, ये वरदान मांगा। तथास्तु ये वरदान हो गया वरदान पूरा हो गया भगत, हाँ हो गया। शिवले बोले, जय भगत जस से जन्म नाम से मरना, मरना तो पड़ेगा, काल देवता से नहीं मरेगा, मरना तो पड़ेगा। दो वरदान छूटा है। कौन सा वरदान प्रभु? जिसको कहते हैं नर बांदर। नर बांदर का हाथ से तो छोटी चीज है। शिवले बोले, प्रभु उसका तो चींटी है, चींटी को क्या डर है, उसका वरदान क्या करना मैं? तो ये बोलने से तथास्तु मौत हो तो नर बांदर का हाथ से हो, काल से मौत न हो, इधर से शिवले ये वरदान दे चुका। वो उसका बाद देखो भक्तों, बैराज कुंड को भगवान को सिर बैजनाथ में है, बैजनाथ, हाँ इसका सिर बैजनाथ में, पर्वत तो उंगली का निशानी। अब जब अहंकार हो जाता है भक्तों लोगों, नाश होने का दिन हो जाता है, शिव को बोला कि बाद में, हे प्रभु आप लंका में चलो। पहले तो बोला था विराजमान होना, मति भांग हो गई कि आप लंका में चलो, लंका में पूजा करूंगा आपको। तो मति भांग क्यों हो रहा? पहले तो बोला विराजमान होना, अब क्यों? तो शिव को धमकी बता दिया, स्वामी जी वरदान तो दे चुगाम ले, कैलाश पर्वत उठा के ले जाऊंगा, हाथों पर कैलाश पर्वत तक बनी ले जाऊंगा। आपने वरदान तो दे चुका है, कैलाश पर्वत ले जाऊंगा। तो उंगली का निशानी है पार, अभी देखूंगा मैं। तो यहाँ से भगवान शिव ले अपनी बदन को दबाने से, राहुल का श्लोक है, गुरु दत्ता दात हाथ दब गया शिव का, राहुल का। यहाँ से शिव ले अपनी बदन को दबाने से, गुरु दत्ता दाता निभाए जाता, गलती तो किया जाता, भगवान को चरण में शरण पड़ जाता, भगवान से माफी मांगी जाता, गुरु दत्ता दाता निभाए जाता। जहाँ तो सत्य है तहाँ तो गति है, जहाँ तो सत्य नहीं तहाँ तो गति नहीं, सत्य देव महादेव तुम सत्य देव हो। तो यहाँ से अपनी बदन को उठाने से, उसके हाथ खुलने से, जटा कटा ला सिनाद करने से शिवले बोले इस लिंगार के लिए शर्त यह है, जिमी पर ट्रस्ट करेगा वहीं पर विराजमान होगा, जिम उठा ही नहीं सकेगा, शरीर से कूड़ा कबार नहीं लेगा तो नहीं। बोलने से भक्त लोग ये बयान की बात बताए, यहाँ का हमारा उत्तरांचल का प्रधान आश्रम सुनिए, प्रधान देवी, यहाँ को प्रति आश्रम का हमारे मतलब प्रधान देवता बद्रीनाथ नारायण है। यहाँ को प्रधान देवता उत्तरांचल को 4 मठ, 4 कुंभ, 4 तीर्थ होता है पूरा भारत भरी में। पूरा प्रधान देवी पूर्णागिरी देवी से प्रसिद्ध मठ जोशी मठ हम बोलते हैं, इसका नाम है ज्योतिर्मठ है। और बद्री आश्रम तीर्थ अलकनंदा, भगवान गणेश पार्वती का पुत्र, वही शिव का लड़का ले बोला, तो बड़ा भारी चने मतलब भगवान शिव को लगने वाला, तेरी को देखता हूँ मैं। बैजनाथ माँ बैठ के गाय घास को गाय बना के, गाय वाला बन के बनने से जैसे उनका नजर पड़ जाते, उसकी पेट खराब होने से लपक वाला ये पत्थर पकड़ ले, मैं बाहर जा रहा हूँ भाई, मैंने राहुल ले दिया, ला भाई मेरे गाय तो उजाड़ चली गया, तेरे पत्थर का ग्वाला नहीं हूँ, जहाँ था मैंने छोड़ दिया। बैजनाथ माँ ज्योतिर्लिंग पर शिवालय को लिंग ज्योतिर्लिंग पर विराजमान हो गए, बैराज कुंड को सिर्फ बैजनाथ माँ। तो नर नारायण नर बादर का हाथ से तेरे मौत हो बोलने। देखो भक्त लोगों तुम अपने आए हो, भगवान ने बुलाया, आप आने वाला कौन होते, आपका घट घट माँ बासी प्रभु ने बुलाया है तभी तो आए हो हम, मतलब आपकी हस्ती क्या था आने, बिना भगवान से कुछ नहीं होता। भगवान तो जरूर से पापी को नाश करने का ले, नर रूप में राम का जन्म था, उनका साथ सैना था, बांदर था उनका सैना तो बांदर था, पितरो बरो राम था, पै पर्वत उठाने से, राम तो क्या थे उसको जीती का लिए, पर्वत उठाने वाला आई समय तो राम का हाथ से उसको मरना पड़ा। ऋषि जो चिता थी जनक राज्य माँ उसकी चिता बनी थी ऋषि का खून से, गर्भधार नहीं थी चिता, ऋषि का कर लगा के खून निकाला था राहुल, उनका श्राप था ऋषि का, जिस आदमी ने हमारा खून पर नहीं छोड़ा, जा खून अकाल को मौत करियो, विनाश काल करियो, सर्वनाश करियो। तो वो चिता जनक राज्य में चिता बनी थी, राम की पत्नी थी, उसकी हाथ लगाने से सर्वनाश दैत्यों का सर्वनाश,
तभी हुआ भक्तों लोगों। यह है बैराज कुंड की कहानी। राहुल की पाली तरफ ठीक है अभी देखो। ठीक है पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रोग हर व्याधि हर, रोग हर, संताप हर, दुख हर, दरिद्र हर। कौन बैराज कुंड ने कहानी? तो ये है दोस्तों वो बट वृक्ष जिसकी मैं बात कर रहा था। हजारों साल पुराना ये वृक्ष है यहाँ पे और अभी भी मौजूद है। इसी के नीचे जो है माता का मंदिर भी है, उनकी पूजा अर्चना भी यहाँ पे की जाती है। बगल में ही मंदिर के आगे पीछे क्षेत्रपाल देवता, भैरव देवता, उन सब की भी यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं। और ये जो मैं बात कर रहा था मुख्य भाग जो बीच में स्थित है, इसको भद्रगंगा के नाम से जाना जाता है। मंदिर की अभी काफ़ी साफ़ सफाई मैंने देखी, बहुत अच्छी स्थिति में है। और मंदिर से 100 मीटर की दूरी पे जो मैं आपको बता रहा था, ये पत्थर है यहाँ पे। इस पे जो है आज भी जो है कहा जाता है कि रावण की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। तो ये प्रत्यक्ष आप लोग देख सकते हैं। और सर्दियों में अगर आप आते हैं तो वो दृश्य भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरा हिमाच्छादित ये एरिया रहता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, रास्ता पसंद आया होगा। नेचर, बैराज कुंड, मटई गांव, घाट, नंदप्रयाग से होते हुए हम लोग आए थे और अब यहाँ से जाएंगे हम लोग नंदा देवी। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा बनेगा वो बनेगा माँ नंदा देवी टेम्पल पे, कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है और क्यों वो मंदिर इतना प्रसिद्ध है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों।